आज आप इस वीडियो में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रवर्धन मौर्य नंदों के साम्राज्य में एक साधारण नौकरी करते थे और माता माथुरा, जिन्हें मुरा के नाम से भी जानते हैं, एक गृहिणी थीं। किसी कारणवश उनके पिता की हत्या नंदों के द्वारा कर दी गई। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ उस समय उनके जीवन को लेकर भी अनेक खतरे थे और इन्हीं खतरों को देखते हुए सुरक्षा के ख्याल से चंद्रगुप्त के मामाओं ने उन्हें एक गौशाला में छोड़ दिया। गौशाला में एक गड़रिये ने चंद्रगुप्त को पाया और उन्हें अपने घर ले गया। उस गड़रिये ने चंद्रगुप्त का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया और थोड़ा बड़े होने पर चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथों बेच दिया। चंद्रगुप्त धीरे धीरे बड़ा होने लगा और शीघ्र ही अपने बराबर के लड़कों में प्रमुखता हासिल कर लेता है और वह लड़कों की मंडली का राजा बनकर छोटे छोटे फैसले सुनाने वाला खेल खेलने लगता है। इधर चंद्रगुप्त धरती माता की गोद में खेलता हुआ बड़ा हो रहा था। दूसरी ओर सिकंदर विश्व विजय के अभियान में लगा हुआ था, जिस कारण भारत पर आक्रमण व असुरक्षा से आशंकित होकर आचार्य चाणक्य नंदराज के दरबार में उसे सचेत करने व मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि आचार्य भारत को समृद्ध और एकीकृत बनाना चाहते थे और उनका यही सपना था। घनानंद आचार्य चाणक्य का अपने दरबार में घोर अपमान करते हैं और उनकी शिखा पकड़कर महल से बाहर निकाल दिया। इसी समय चाणक्य उसके महल के सम्मुख खड़े होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं संपूर्ण नंदवंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और पका हुआ भोजन नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा को लक्ष्य बनाकर आचार्य चाणक्य ने पूरी तरह से कार्यरत होकर और कुशलता से अपने कार्य में लग गए और एक ऐसे ही भावी सम्राट की खोज करने लगे जो उनके सपनों को पूरा कर सके। एक बार जब चंद्रगुप्त अपने मित्रों की मंडली में राजा बनकर फैसले सुनाने वाला खेल राजकीलम खेल खेल रहे थे, तभी आचार्य चाणक्य की सूक्ष्म दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। उसी समय वहां एक शेर आ जाता है। चंद्रगुप्त आगे आकर शेर को मार डालता है और अपने साथ आचार्य चाणक्य और सभी मित्रों की जान बचाने में सफल हो जाता है। आचार्य चाणक्य तो पहले से ही एक कुशल भावी सम्राट की तलाश कर रहे थे। चंद्रगुप्त के गुणों को देखकर आचार्य उन्हें शिकारी के पास से 1000 कारसापड़ देकर खरीद लेते हैं। इस प्रकार आचार्य चाणक्य का संयोग से चंद्रगुप्त से मिलन होता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को उस समय के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला ले गए और वहां राजनीति, कूटनीति, युद्ध कला, सैन्य शिक्षा आदि सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया। अब आचार्य चाणक्य ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी सेनाएं संगठित करके मगध पर आक्रमण कर दिया। गांव, प्रांतों और नगरों को जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। इससे पहले नंद साम्राज्य को थोड़ी सी क्षति पहुंचा पाते, घनानंद की विशाल सेना ने चंद्रगुप्त की सेना को वहीं नष्ट कर दिया। किसी प्रकार चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का बाद में एहसास होता है कि इतने विस्तृत नंद साम्राज्य से सीधे मुकाबला करना ठीक नहीं है। चंद्रगुप्त और चाणक्य पश्चिमोत्तर भारत में पहुंचकर वहां सिकंदर के प्रतिनिधि क्षेत्र में पहुंचकर वहां सिकंदर के प्रतिनिधि क्षेत्र की जनता को उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं और आपस में विद्रोह करा देते हैं। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने कई अलग अलग वर्गों की सेनाएं इकट्ठा करके सिकंदर के प्रतिनिधियों को मारकर पंजाब और सिंधु क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। पंजाब और सिंधु क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो चुका था, जिस कारण चंद्रगुप्त के पास पर्याप्त धन भी हो चुका था, जिससे बड़ी सेनाएं इकट्ठा करने में और आसानी हो गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य घनानंद के शासन मगध की ओर एक बार पुनः अग्रसर हुए। इस बार चाणक्य ने और अधिक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। उन्होंने चंद्रगुप्त की मित्रता हिमालय के शासक प्रवर्तक से करा दी, जिससे प्रवर्तक की सेना का लाभ चंद्रगुप्त को मिला।
चाणक्य ने घनानंद के एक मंत्री सटकार को अपनी सेना में मिला लिया, जिससे उन्हें गुप्त जानकारियां मिलने लगी। चंद्रगुप्त और प्रवर्तक की सेनाएं मिलकर मगध की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। घनानंद और सेनापति भद्रसाल ने मगध की सेना के साथ संयुक्त सेना का सामना किया, किंतु चंद्रगुप्त की सेना व साहस के आगे नहीं टिक सके। अंततः चंद्रगुप्त ने नंदों को पराजित कर उन्मूलित कर दिया। घनानंद को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की राजभाषा पाली और राष्ट्रीय चिन्ह मोर को बनाया। चंद्रगुप्त के राजा बनने से पहले ही सिकंदर ने प्राचीन भारत को जीतने का अभियान बंद कर दिया और 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सिकंदर ने प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम संभागों को ग्रीक लोगों को सौंप दिया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने ग्रीक लोगों को प्राचीन भारत से बाहर निकाल दिया और अपना अधिकार कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने 312 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके जीतने का प्रयास किया, जो कि सिकंदर का ही एक वंशज था। इस समय भारत का राजा घनानंद नहीं बल्कि चंद्रगुप्त थे। उसने चंद्रगुप्त के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि कर ली। आचार्य चाणक्य ने इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर के सामने 2 शर्तें रखी। इन 2 शर्तों के आधार पर सेल्यूकस को जिंदा छोड़ा गया। पहली शर्त थी सेल्यूकस के राज्य को चंद्रगुप्त के राज्य में मिला दिया जाएगा और सेल्यूकस को अपना देश छोड़कर जाना होगा। दूसरी शर्त, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया जाएगा, परंतु हेलेना से उत्पन्न संतान मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगी। सेल्यूकस ने शर्तें मान ली और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपलक्ष्य में दिए। इस विजय के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से लेकर उत्तर में वर्तमान लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए मगध, वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तथा दक्षिण में गुजरात, बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य को फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य एक लोक कल्याणकारी शासक थे, जिन्होंने घनानंद के द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों और जनता पर लगाए जाने वाले अनेक करों से मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने यात्रा के लिए राजमार्गों का निर्माण कराया। सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया। चंद्रगुप्त ने अपने समय में अनेक मठ और अभिलेख खुदवाए और उन पर अपने संदेशों को लिखवाया। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त अपने पद को त्याग कर अपने पुत्र बिंदुसार को राजा बनाकर चैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बन गए। भद्रबाहु के साथ सोनबेला कर्नाटक चले गए। वहां चंद्रगिर पर्वत पर 298 ईसा पूर्व अपने प्राणों को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत के एक महान राजा बने, जो कि एक आश्चर्य से कम नहीं है। उनको साधारण बालक से संपूर्ण भारत का सम्राट बनाने का श्रेय आचार्य चाणक्य को जाता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु, राजपुरोहित, प्रधानमंत्री व प्रशासन निर्माता भी थे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र से आप प्रभावित हुए होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।